Hello bachcho, let's read the question. From the following postulation of Mendel, which one expresses second law of Mendel? तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो postulation दिया हुआ है उनमें से कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है मेंडल का सेकेंड लॉ। तो पहला ऑप्शन में दिया हुआ है each character is controlled by a discrete unit called factor। तो सारा कैरेक्टर जो कंट्रोल होता है एक डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल होता है, उसका नाम क्या है? फैक्टर। ये तो पहला ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट दिया है फैक्टर्स ऑकर इन पेयर। नेक्स्ट बोल रहा है फैक्टर जो होते हैं वो पेयर में हमें मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है इन अ डिसिमिलर पेयर ओनली डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस। तो बोल रहा है जब भी एक डिसिमिलर मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है तो डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वही एक्सप्रेस करता है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है टू फैक्टर्स फॉर अ कैरेक्टर आर नॉट मिक्स्ड अप, बोथ आर रिकवर्ड इन F2 पॉपुलेशन आफ्टर सेग्रीगेशन। तो बोल रहे हैं दो दो फैक्टर्स एक कैरेक्टर को जब गवर्न करते हैं तो मिक्सअप नहीं होता है और दोनों ही कैरेक्टर रिकवर हो जाता है F2 पॉपुलेशन में सेग्रीगेशन के बाद। तो यहाँ पे हमें की कॉन्सेप्ट क्या देखने को मिलेगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल बेसिकली क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ, सर इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करते। सेकेंड लॉ ऑफ, ये जो सेकेंड लॉ है इसको हम ऑल्सो क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसेट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एसेट। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे एक जो पेयर होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है इंडिपेंडेंटली दूसरा पेयर के कंपैरिजन में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। और इंडिविजुअल जो होता है फैक्टर एसोट जो होता है एसोट इंडिपेंडेंटली यहाँ पे ऑकर होता है। तो दोनों जो कैरेक्टर होगा डिफरेंट ट्रेट होगा एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक्सप्रेस होने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते कि इट स्टेट्स दैट a pair of traits a pair of traits segregates independently segregates independently of another pair during gamete formation. Another pair during gamete formation. Gamete formation। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है बेसिकली, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि सपोज हम मान लेते हैं कि ये एक ट्रेट है, ये प्लांट जो है टॉल है। अब जब यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे हम तो इसका गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होगा? ये सेग्रीगेट हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, इसका जो ट्रेट है ये सेग्रीगेट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसेट। तो यहाँ पे हम फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसको ही चूज करेंगे एज सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। दो फैक्टर फॉर अ कैरेक्टर, टू फैक्टर्स फॉर अ कैरेक्टर नॉट मिक्स्ड अप, ये कभी भी मिक्स्ड अप नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टी टी जो होगा ये भी तो टॉल प्लांट होगा और ये भी टॉल प्लांट होगा, लेकिन इन दोनों का हाइट जो होगा ये थोड़ा मीडियम से होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा। ऐसा नहीं होता है क्योंकि कैरेक्टर जो होता है ये ब्लेंड नहीं होता है। नॉर्मली नॉर्मली हम यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को हमें मिलते हैं। ये भी टॉल होगा, दोनों ही टॉल होगा, सेम हाइट के होगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि बोथ जो दोनों ही जो कैरेक्टर होता है F2 पॉपुलेशन में रिकवर हो जाता है सेग्रीगेशन के बाद। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।